गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 9 है दो पृष्ठभूमियाँ, भारत और भारतीय और अंग्रेजी। भारत में अगस्त 1942 में जो कुछ घटित हुआ वो सब एकदम नहीं हुआ था। जो यह सब तो पहले से ही जो कुछ होता आ रहा था उसका अंतिम परिणाम था। इसके बारे में आलोचना या आक्षेप के में कुछ नहीं कर सकता, यानी कि कोई इसके बारे में कमेंट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजनीति से भी बहुत ज़्यादा गहरी ये भावना थी कि अब कुछ भी हो जाए, इस राज्य को, इस ब्रिटिश शासन को और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। व्यापक उथल पुथल और दमन, जनता की ओर से ऐसा अचानक जो है प्रदर्शन और विस्फोट जो है बढ़ गए। उनका अंत तोड़फोड़ और हिंसात्मक संघर्ष में होता था। शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के सामने जनता जो है लगातार चलती रहती। हालांकि ये इस तरह से मतलब कि कोई समझदारी नहीं थी कि वो हथियारबंद सेना के सामने उनका कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी जो है लोग बिना मतलब अपनी मौत को, अपनी जीवन को दाव पर लगाकर निकल पड़े थे प्रदर्शन के लिए। 1942 में भारत की संपूर्ण युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण और हिंसक दोनों तरह की कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। सन 1857 की क्रांति के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती देने के लिए बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई। यह चुनौती बहुत ही मूर्खतापूर्ण थी, क्योंकि दूसरी ओर हथियारबंद सैनिक थे और सैनिकों की ये शक्ति इतिहास में किसी भी अवसर की तुलना में बहुत अधिक थी। यानी कि किसी भी विरोध को दबाने के लिए इतनी अधिक सैनिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। इस भीड़ में ने न तो युद्ध की तैयारी की थी और न ही उन्होंने स्वयं जो है समय का चुनाव किया था कि इस समय पर हम ये करेंगे। कोई निश्चित उनकी प्लानिंग नहीं थी। तो इस तरह से तत्कालीन ये जो प्रदर्शन है या ये जो गिरफ्तारियाँ थी, ये एकदम से धरने जो है वो शुरू हो गए थे। और ये सब प्रतिक्रिया थी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा प्रदर्शित करने की, अपनी नफरत जो है वो दिखाने की कि कितना लोग परेशान हो चुके हैं ब्रिटिश शासन से। 1942 के दंगों में सेना और पुलिस बारी में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या अनुमानित जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 1028 व्यक्ति मारे गए और 3200 व्यक्ति घायल हुए। जनता के अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 बताई गई थी, लेकिन ये संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। वास्तव में लगभग 10,000 लोग जो है वो मारे गए होंगे। यह एक असाधारण सी बात थी कि बहुत से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया था। यानी कि इन प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सैनिकों को मार भगाया था और वापस उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्हें कई दिन और कई हफ्ते भी लग गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की बीमारी। भारत की बीमारी तन और मन। भारत जो है तन और मन दोनों से बीमार हो चुका था। 1943 के अंत तक, जो 1942 में जो अकाल पड़ा था कलकत्ता में, बंगाल में अकाल पड़ा, जिसकी वजह से सैकड़ों लाशें जो हैं, हजारों लाशें कलकत्ता की सड़कों पर पड़ी थी। और कुछ सालों पहले भी टैगोर ने कहा था, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने कहा था कि अगर अब ब्रिटिश चले भी जाएंगे तो वो कैसा भारत छोड़कर जाएंगे अपने पीछे। उन्होंने भारत की इतनी दुर्गति कर रही है, इतनी बुरी तरह से भारत का शोषण किया है कि हमें वापस खुशहाल होने के लिए या वापस
अपना वर्चस्व प्राप्त करने के लिए सदियां लग जाएंगी और हमारा जो सदियों पुराना शासन था या इतिहास था वो कहीं पीछे पीछे छूट जाएगा। अंग्रेज जब जाएंगे तो जिस प्रकार बाढ़ का पानी जो है उतरने के बाद पीछे कीचड़ और कचरा छूट जाता है, वैसे ही कुछ भारत की हालत हो जाएगी। उसके बाद है भारत की सजीव सामर्थ्य। युद्ध और अकाल के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प स्वयं करती है और कल युद्ध के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। इसी प्रकार ये उम्मीद थी कि भारत को चाहे कितना भी शोषण किया गया हो, भारत के आर्थिक हालात चाहे कितने भी कमज़ोर हों, लेकिन फिर भी जो है भारत जो है उभर कर वापस आएगा और वापस अपनी समृद्धि को प्राप्त करेगा। और भारत की बीमारी के दौरान ब्रिटिश शासन की ये पोल खुल गई थी कि सिवाय ऊपरी दिखावे के उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है। और जो अमीर वर्ग था कलकत्ता का, वो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किस प्रकार जो है लोग जो हैं आम लोग जो हैं सड़कों पर मर रहे हैं और ऐसे लोगों की आत्मा जो है वो मर चुकी थी। स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।